संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV 110। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास था। ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास माना जा रहा था, क्योंकि ये चुनाव देश के विकास में एक सहयोग करेगा। इससे पहले जितने भी एग्जिट पोल थे वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रही थी। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। यहाँ तक कि 8 तारीख को चुनाव के दरमियान जितने भी एग्जिट पोल 10 बजे तक आए, जिसमें कांग्रेस को लगातार बढ़त दिखाती रही। 10 बजे के बाद जैसे ही नया EVM आया, उसके अंदर बीजेपी की बढ़त बहुत ज़ोर से आगे बढ़ गई। कांग्रेस का ये इल्ज़ाम है कि 2 राउंड के चुनाव के बाद जितने भी EVM आए, सब के अंदर बैटरी 99% चार्ज थे। उनका कहना ऐसा है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि किसी भी EVM का बैटरी 99% चार्ज हो। जिस EVM में बैटरी 65% थे, उस EVM में कांग्रेस की बढ़त थी। लेकिन नए EVM के आने के साथ ही और जिस EVM में बैटरी 99% चार्ज था, उसमें भाजपा का वोट 60%, 80% निकला। इससे कांग्रेस ने इसका विरोध दर्ज किया और कहा कि ये जीत भाजपा की जीत नहीं है, ये EVM की जीत है। हरियाणा में चुनाव हुआ, जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे, वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक या होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज करेंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा में भाजपा ने सभी अनुमानों को झुठलाते हुए 90 सीटों में से 48 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की और तीसरी बार सत्ता में वापसी की। बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का था, जिसे भाजपा ने पार कर दिया, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। हरियाणा में किसी भी पार्टी द्वारा लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना एक अनूठी घटना है, क्योंकि
राज्य के गठन के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में आए। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। हाँ जी, देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मेरा विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। भाजपा ने इस जीत का क्रेडिट नायब सिंह सैनी को दिया जा रहा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह ली थी। सैनी ने ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदाय के बीच समर्थन हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें भाजपा को इस चुनावी जीत में मदद मिली। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में प्रमुख रूप से जाट समुदाय पर ही जोर दिया, उसी पर केंद्रित रहे, लेकिन भाजपा ने गैर जाट वोटों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की, जो सफलता हासिल हुआ। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में प्रमुख रूप से जाट समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गैर जाट वोटों को अपनी ओर सफलतापूर्वक लाने में कामयाब हुई, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विनेश फोगाट ने चुनावी मैदान में पहली बार चुनाव लड़ते हुए भाजपा के नेता को जुलाना में बुरी तरह हरा दिया। विनेश फोगाट ने जुलाना में कहा, यह मेरी पहली राजनीतिक जीत है और मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं महिलाओं और खेल से जुड़े मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाती रहूंगी। कांग्रेस के हार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ कारणों से बहुमत तक नहीं पहुंच पाया। कई विश्लेषकों ने इसे कमजोर बताया। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर हरियाणा की जीत का आभार व्यक्त किया और इसे विकास और सुशासन की जीत कहा। उन्होंने कहा, भाजपा की जीत जनता के विश्वास का प्रतीक है और हम हरियाणा के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत के बाद कहा, यह जीत हमारी मेहनत और जनता के विश्वास की जीत है। हमारा फोकस राज्य के हर वर्ग के भलाई पर रहेगा, खासकर अनुसूचित जाति और ओबीसी पर रहेगा। उन्होंने कहा, पार्टी का विजय, सबका साथ सबका विकास है और यह जीत उसी का नतीजा है। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव एक बहुत बड़ा अनोखा था। क्यों? 370 हटने के बाद ये पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था। पूरे हिंदुस्तान की जनता का ध्यान जम्मू कश्मीर में था कि आखिर वहाँ क्या होता है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार चुनाव हुआ है। देश की सारी जनता बहुत ध्यान से इस पर विचार कर रही थी, देख रही थी कि क्या उसका असर होता है। ये बहुत ही कामयाब चुनाव हुआ। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है और जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। और मैं अपने इस न्यूज़ चैनल से जम्मू कश्मीर के सारे जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने देश के संविधान पर विश्वास किया, आगे बढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। हार जीत पार्टी का अपनी जगह पर है, पार्टी आती रहे और जाती रहती है, लेकिन देश सुसंगठित हो, देश की ताकत एक हो,
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत है। घाटी में राजनीतिक संतुलन बदल दिया है। गठबंधन ने 48 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह जनता की जीत है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे गठबंधन पर विश्वास किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबके विश्वास को बनाए रखें और राज्य में विकास पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है, उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करके उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालें कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आजाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेट शुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने तोड़ दिखाया। सीएम कैंडिडेट की सूरत में किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बने। भाजपा के हार के बाद जितेंद्र सिंह भाजपा नेता ने कहा, हम जम्मू क्षेत्र में अपनी पकड़ रखने में कामयाब हुए, मुझे सफलता हासिल हुई है और आने वाले समय में हम कश्मीर में भी अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगे। चुनाव के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। हरियाणा में भाजपा की जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है, जहां सड़कों में लोग जश्न मना रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थक में निराशा दिखाई दे रही है। एक कांग्रेस समर्थक ने कहा, हम जीत रहे हैं। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत बता रही थी। शुरू में जनगणना के दौरान कांग्रेस भाजपा से काफी आगे थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एकाएक भाजपा कांग्रेस से काफी आगे हो गई। एक कांग्रेस समर्थक ने कहा, जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा और इसका इस्तेमाल होता रहेगा, भाजपा को कोई हरा नहीं सकता है। ये जीत भाजपा की नहीं बल्कि ईवीएम की जीत है। यह भाजपा की जीत नहीं, ईवीएम मशीन की जीत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत से घाटी के लोग बहुत ही खुश नजर आए। यहाँ हर जगह पर जश्न और खुशी मनाई जा रही थी। ये चुनाव न केवल इन राज्यों के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह नतीजे आने वाले समय में बड़े बदलाव की नींव रख सकती है।